हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, तो उनमें से कुछ का 5 से 6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टीचिंग एड्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊँगी कि हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारी क्या थी कि जो बच्चा है ना, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि बच्चा है ना वो सेंटर होगा, यानी कि जो भी एजुकेशन होगी, यानी कि जो भी टीचिंग होगी, क्या पढ़ाना है क्या नहीं है, वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। यानी कि बच्चा क्या होना चाहिए, बच्चा सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पढ़ी थी। तो इसी को हम आगे स्टार्ट करेंगे कि बच्चा सेंटर में होना चाहिए। तो यानी कि बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा टॉपिक है टीचिंग एड्स। यानी कि जब हम पढ़ाते हैं तो क्या क्या एड्स, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ करेंगे ताकि जो टीचिंग है उसको और इफ़ेक्टिव बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं, जो टीचिंग और लर्निंग को क्या बनाते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, सो टीचिंग एड्स क्या होंगे, टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव। ठीक है, टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, जो हमारी टीचिंग को और लर्निंग को क्या बनाए, इफेक्टिव। मान लो एक की कोई टॉपिक है, एक तो हम बच्चे को वैसे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सपोज एक साइंस का टॉपिक है और हम बच्चे को हर्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और एक मान लो है कि एक हर्ट का डायग्राम है जो कि हम बच्चे को दिखा रहे हैं। तो किस में ज़्यादा अच्छे से समझेगा बच्चा, डायग्राम को देख के समझेगा। तो वो क्या है, वो एक टीचिंग एड है, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में काउंट होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि हम बच्चे को कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कंप्यूटर की डेफिनेशन ये है, टाइप ये, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब हमने उसको लिखवा दिया, बट उसको ये चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। पर जब हम उसको लैब में ले जाकर कंप्यूटर दिखाएंगे, कंप्यूटर के टाइप्स दिखाएंगे, हार्डवेयर समझाएंगे, सॉफ्टवेयर समझाएंगे, तो वो चीज़ें को अच्छे से याद कर पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा। उसको मतलब रट्टाफिकेशन करने की नीड नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें ना वो एकदम अच्छे से समझ पाएगा। इसलिए हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया टीचिंग एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं, जो हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। अब टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग भी बनाती है और मतलब क्या होती है, काफ़ी चीज़ों को ईजी भी कर देते हैं। ठीक है, अब टीचिंग एड्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की बात है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कैसा होना चाहिए ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो जो टीचिंग एड्स हैं या फिर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लेंगे वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हम बात कर ली, लेकिन मान लो हम कंप्यूटर की कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, और कंप्यूटर की जगह उसको साइंस की लैब में ले जाएं तो वो क्या सीखेगा, मतलब वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर मैं कहूँ आपको, मान लो कि बच्चों को आप हार्ट का डायग्राम समझा रहे हो। ठीक है, लेकिन वो हार्ट का डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो वो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो इम्पोर्टेंट है, बट वो कैसा होना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि कॉम्प्लिकेटेड है तो बच्चे उसको वैसे ही देख के डर जाएंगे। ठीक है, करेंगे अरे ये क्या दे दिया, तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, ईजीली हैंडल कर सकें उसको। ठीक है, ईजी टू हैंडल। ठीक है, मान लो कि ईजी टू हैंडल। ठीक है, मान लो कि बच्चा है, ठीक है, आप उसको समझा रहे हो, अब वो बच्चा चाहता है कि मैं इस चीज़ को देखूं, बट इजीली ना तो आप उस चीज़ को समझा पा रहे हो, ना ही बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो मटेरियल क्या है, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो ईजी टू हैंडल भी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या है, यूजेबल होना चाहिए।
मान लो कि हम मटेरियल लेके आ गए और वो यूजेबल है ही नहीं, समझ रहे हो कि भाई हमने हर्ट का डायग्राम पढ़ाना है, हम हर्ट के डायग्राम की जगह मान लो हम क्या मैप ले आए, ठीक है, इंडिया का मैप ले आए, तो वो उसमें काम थोड़ी ना आएगा। तो जिस चीज़ का टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसमें वो यूजेबल हो, ठीक है। जब आप हर्ट का डायग्राम बना रहे हो तो पढ़ा रहे हो बच्चे को तो हर्ट का डायग्राम लेके आओ, जब आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहे हो तो कंप्यूटर का डायग्राम दिखाएंगे, और जब मैप के बारे में बता रहे हो मतलब इंडिया के बारे में कंट्री के बारे में बता रहे हो तो आप मैप का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से यूजेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड, ठीक है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर 5th पॉइंट है इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब क्या है कि स्कूल भी इजीली उसको ख़रीद सके और बच्चे भी उसको इजीली ख़रीद सकें, इस तरीके का होना चाहिए। मान लो कई बार काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, तो स्कूल भी कई बार उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, कभी कभी स्कूलों में भी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो हम कोशिश करेंगे इस तरीके के मटेरियल लेके आएँ कि स्कूल में वो ईज़िली अवेलेबल हो सके, ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चा नहीं खरीद सकता बट स्कूल में हम उसको अवेलेबल करवा सकते हैं ताकि बच्चों को वो प्रैक्टिकली करवा सकें। या फिर मान लो जैसे कि मैप वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आप स्कूल में इजीली अवेलेबल करवा सकते हो और बच्चे भी उसको खरीद सकते हैं। तो इस तरीके का मटेरियल होना चाहिए जो इकोनॉमिकल हो, ठीक है। और 6th पॉइंट क्या है, मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, ठीक है। अब बच्चे के लिए लेके आ रहे हैं तो मीनिंगफुल भी होना चाहिए कि बच्चा कुछ ना कुछ उससे सीखे, एंड पर्पसफुल भी होना चाहिए यानी कि उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य हो, ठीक है। अब मान लो आप ले आए ना तो बच्चा उससे कुछ समझ पा रहा है ना ही आपका टॉपिक का जो एम है वो क्लियर हो पा रहा है। तो इस तरीके से कैसे लर्निंग मटेरियल यूज़ करेंगे हम जो क्या हो, अट्रैक्टिव हो, इजी टू हैंडल हो, यूजेबल हो, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड हो, इकोनॉमिकल हो, मीनिंगफुल हो एंड पर्पजफुल हो, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होंगे, ठीक है। टाइप्स देखेंगे अब हम, थर्ड जो हमारा टॉपिक है इसी के अंदर टाइप्स देखेंगे हम लर्निंग मटेरियल के, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है। तो टीचिंग एड्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। सपोज करो एक बच्चा है जिसको देखने में प्रॉब्लम है, तो हम इस तरीके का एड्स होनी चाहिए हमारे पास जिससे बच्चा उस चीज़ को समझ सके, ठीक है। मान लो वो देख नहीं सकता है बट वो उस चीज़ को समझ सके, तो हम उसको कैसे समझाएंगे, तो हम उस तरीके का मटेरियल लेके आएंगे। मान लो कोई बच्चा है उसको सुन नहीं सकता, तो मान लो उसको सुन नहीं सकता तो उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल लेके आएंगे, ठीक है। तो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग क्लास को इंटरेस्टिंग, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और मतलब मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाने के लिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स लेके आएंगे, ठीक है। अब उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट में आएगा ऑडियो एड्स या ऑडियो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो जाएंगे। ऑडियो मतलब जो सुनने वाली चीज़ें होंगी वो सारी किस में आ जाएंगी, ऑडियो में आ जाएंगी। दूसरा टाइप होगा हमारा विजुअल यानी कि जो चीज़ों को देखकर समझे, तो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो जाएंगे। और थर्ड हमारा ऑडियो और विजुअल में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारा कौन सा है, ऑडियो, ठीक है। ऑडियो टीचिंग एड्स, ठीक है। ऑडियो टीचिंग एड्स में क्या आएंगे, जो भी हमारी सुनने वाली होंगी ना वो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि सुनने में क्या आता है, जैसे कि रेडियो, ठीक है। रेडियो किस में यूज़ करेंगे हम, ऑडियो टीचिंग एड्स में। मान लें कि बच्चों को हमें कोई चीज़ सुनानी है, ठीक है, तो हम रेडियो का यूज़ कर सकते हैं ना, तो रेडियो यूज़ हो गया। दूसरा हो गया हमारा टेलीफोन भी किसके लिए यूज़ करते हैं, सुनने के लिए करते हैं। जैसे कि बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए टेलीफोन का यूज़ करते हैं, तो ये ऑडियो एड्स में आ जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड है हमारे पास जैसे कि ग्रामाफोन, ठीक है। ठीक है, GRAMMO ग्रामोफोन, ठीक है।
ग्रामोफोन एक टाइप का डिवाइसेस होता है, जैसे रेडियो टेलीफोन तो आपके देखे हुए हैं। ग्रामोफोन क्या होता है, बेसिकली ग्रामोफोन हमारे लैब्स के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो लैब्स होती है ना उनके अंदर रखे जाते हैं। और इन्हें ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते ना, मतलब जिनकी सुनने की पावर कम होती है उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रामोफोन हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ है टेप रिकॉर्डर, ठीक है। फिफ्थ है लैंग्वेज लेबोरेटरी, यानी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज जो लेबोरेटरी होती है ना वो स्पेशली किन के लिए होती है, लैंग्वेज सीखने के लिए यूज़ करती है, और वहीं पे यूज़ किया जाता है लिंग्वा फोन्स, ठीक है। लैंग्वेज लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है लिंग्वा फोन, ठीक है। सो ऑडियो टीचिंग एड्स में क्या क्या आ जाएंगे, रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लैंग्वेज लेबोरेटरी और लिंग्वाफोन। लिंग्वाफोन कहाँ पे यूज़ करते हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी में, जब अलग अलग टाइप की लैंग्वेज सीखी जाती है, फिर कोई लैंग्वेज सीखने के लिए हम जाते, बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं तो उनके अंदर लिंग्वाफोन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑडियो टीचिंग एड्स। फिर हमारी आती हैं ऑडियो विजुअल एड्स। पहले ऑडियो टीचिंग एड्स हो गई, अब दूसरी हम पढ़ेंगे विजुअल एड्स। विजुअल यानी कि जो देखने में यूज़ करते हैं हम, विजुअल टीचिंग एड्स, ठीक है। सो विजुअल तो अभी विजुअल टीचिंग एड्स में हमारे पास 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। एड्स होती है हमारे पास, एक तो होगी प्रोजेक्टेड, दूसरी होगी नॉन प्रोजेक्टेड और थर्ड होगी प्रिंट, ठीक है। हमने ऑडियो टीचिंग एड्स देख ली थी ऊपर, जैसे कि हमारे पास ऑडियो टीचिंग एड्स हैं। अब हमारे पास है विजुअल टीचिंग एड्स। तो विजुअल टीचिंग एड्स में हमारे पास क्या होंगे, बेसिकली प्रोजेक्टेड होगी, नॉन प्रोजेक्टेड होगी और प्रिंट होगी, ठीक है। प्रोजेक्टेड में जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्शंस, ओवरहेड जैसे कि ये बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में लगे होते हैं ना प्रोजेक्टर्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, तो ये वो है, यहाँ पे सब चीज़ें क्या हो रही हैं, देख के हो रही हैं, विजुअली हैं, तो ओवरहेड प्रोजेक्शन किस में आएगा, विजुअल एड्स में आएगा, ठीक है। एपिडास्कोप क्या होती है, बेसिकली ओपेक ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, तो उनको देखने के लिए किसका यूज़ किया जा सकता ओपेक मतलब जैसे ट्रांसपेरेंट होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ऐसी ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते, तो उनको देखने के लिए एपिडास्कोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है फिल्म स्ट्रिप्स भी क्या है, एक विजुअल एड्स का पार्ट है। ऐसे ही क्या है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ठीक है, ये भी क्या है, प्रोजेक्टेड का पार्ट है। प्रोजेक्टेड में विजुअल टीचिंग एड्स, और फिर स्टडी प्रोजेक्टर्स जो कि आपके स्कूल और कॉलेजेस में लगे होते हैं, ठीक है। फिर है प्रिंट में नाम से ही पता चल रहा है कि चीज़ें क्या होंगी, प्रिंटेड होगी। तो प्रिंटेड का जो फर्स्ट एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक्स हो गई, दूसरा हमारी मैगजीन्स हो गई, थर्ड हमारी बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गया, और डॉक्यूमेंट्री में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रिंट होती हैं, ठीक है। तो विजुअल टीचिंग एड्स जो यानी कि चीज़ों को हम विजुअली मतलब चीज़ों को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से एक तो हमने पढ़ लिया प्रोजेक्टेड, एक हमने पढ़ लिया प्रिंट, दूसरा है नॉन प्रोजेक्टेड में हमारे पास चीज़ें 2 टाइप की होंगी, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड में हमारे पास चीज़ें क्या होंगी, 2 टाइप की होंगी, एक तो होगी 2D और एक होगी 3D, ठीक है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है, या तो लेंथ और ब्रेथ होगी, या फिर ब्रेथ या हाइट होगी, या फिर हाइट और लेंथ होगी, ठीक है। यानी कि 2 डायमेंशन होंगे उसके सिर्फ, ठीक है। जबकि जो 3 डायमेंशन होता है ना, 3 डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होगी, ठीक है। आजकल तो काफ़ी चीज़ें चली होंगी, आपने देखी होंगी 3D में, 2D में, जैसे कि ये पेपर है, ये पेपर किसका एग्जाम्पल है, 2D का, क्योंकि ये इसकी हाइट है या फिर इसकी लेंथ मान सकते हो और ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। और 3D का एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई
भी बॉक्स मान सकते हो, जैसे कि मैच बॉक्स हो गया, और जैसे कि आपका वो पजल आता है वो हो गया, ठीक है। जैसे कि 3D के आजकल तो काफ़ी एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो सारी किस में आती हैं, वो हमारी 3D में आती हैं। तो जैसे कि 2D का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि मैप है, पिक्चर्स हैं, ठीक है। पिक्चर, जैसे कि ये पिक्चर दिख रही है आपको, तो ये भी किसका एग्जांपल है, 2D का हो गया, ठीक है। ग्राफ्स हैं, ग्राफ में भी आपने लेंथ ब्रेड्थ देखी होगी, ठीक है। वो वैसे हम दिखा देते हैं चीज़ों को, बट एक्चुअली पेपर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पेपर खुद क्या होता है, 2D होता है। तो मैप्स हो गया, पिक्चर हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया। बुलेटिन बोर्ड आपने देखा होगा ना, जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको टक किया जाता है, फिर मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है, बुलेटिन बोर्ड हो गया, ठीक है। फ्लैश कार्ड हो गई, फ्लैश कार्ड आपने देखे होंगे, ये भी क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल होंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है ब्लैक बोर्ड का, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये 2 डायमेंशनल के एग्जाम्पल है। अब हमारे पास है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में जैसे कि हमारे मॉडल्स हो गए, मॉडल होते हैं जो कि, ठीक है। फिर हमारे जैसे कि ग्लोब हो गए, ठीक है, ग्लोब आपने देखा होगा ना। फिर जैसे कि कोई रियल ऑब्जेक्ट हो गई, कोई रियल ऑब्जेक्ट हो 3D में, ठीक है। कोई स्पेसिमेन हो, स्पेसिमेन मतलब समझते हो, कोई जो मान लो कोई भी जानवर है जैसे कि, ठीक है, मान लो कि कोई भी कीड़ा है, उसको आपने लैब के अंदर रखा है, ठीक है। तो वो क्या है, एक स्पेसिमेन का एग्जांपल है। तो स्पेसिमेन क्या है, एक 3D का अंदर आएगा, ठीक है। और पपेट, ठीक है, और पपेट, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, 3D के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ से वेरी इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो इनमें से क्वेश्चन कैसे आता है, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। ऑडियो तो आप समझ जाओगे। एक तो यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है एपिडास्कोप के बारे में, कि भी एपिडास्कोप किसका एग्जाम्पल है। तो एपिडास्कोप विजुअल टीचिंग एड्स में प्रोजेक्टेड का एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये चीज़ें तो आप समझ जाओगे भी, प्रोजेक्ट के ऊपर है तो प्रोजेक्टेड है, और ये ध्यान रखना ये विजुअल के अंदर है। प्रिंट से भी आप समझ जाओगे, टेक्स्ट बुक, मैगजीन बुक से सारी प्रिंटेड होती हैं, तो प्रिंट का एग्जाम्पल है, और चीज़ों को हम देख रहे हैं तो विजुअल एड्स में आ जाएगा। अच्छा, नॉन प्रोजेक्ट में 2D और 3D। 2D में समझ जाना है जो 2 डायमेंशनल होंगे, जो मैप, पिक्चर, ग्राफ चार्ट, बुलेटिन बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड ऐसे पूछ लेते हैं भाई, 2D का एग्जांपल ब्लैक बोर्ड किस में आता है, तो नॉन प्रोजेक्टेड में आता है, यानी कि इसको हम प्रोजेक्ट पर शो नहीं कर सकते ना। फिर 3D में 3 डायमेंशनल होता है, तो जैसे मॉडल है, ग्लोब है, रियल ऑब्जेक्ट, स्पेसिमेन और पपेट, ये सारे क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं ये सारे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ऐसे पूछेंगे भी ये प्रोजेक्टेड है, नॉन प्रोजेक्टेड है, प्रिंट है या विजुअल है, ऑडियो है, ऐसे। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी आप उठा के देख लेना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब एक छोटा सा इम्पोर्टेंट कहूँ या छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा किसका, एक तो हमने पढ़ लिया ऑडियो एड्स, दूसरा पढ़ लिया विजुअल एड्स, तीसरा हमारा ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। 2 टाइप्स तो हमने पढ़ लिए। अब हमारा 3rd टाइप है ऑडियो विजुअल एड्स, और काफ़ी सिंपल है। आप खुद इसके बारे में बता सकते हो, जहाँ पे आप चीज़ों को देखते भी हो और सुनते भी हो, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका क्या है, टेलीविज़न, ठीक है। तो अब अगर टेलीविज़न का एग्जांपल आ जाए आपके एग्ज़ाम में और पूछ लिया जाए ये किसका एग्जांपल है, तो टेलीविज़न से आप सोचोगे यार हम तो इसको देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, तो विजुअल का एग्जांपल होएगा, ठीक है। तो नॉन प्रोजेक्टेड लगा दोगे, बट ऐसा नहीं है, ये किसके अंदर आएगा, ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि 3rd टाइप के अंदर आएगा ऑडियो विजुअल एड्स, यानी इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज़ फिल्म्स, वो फिल्म स्ट्रिप्स था और ये फिल्म्स है, यानी कि जो भी फिल्म आप देखते हो टीवी के अंदर वो क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जांपल है, ठीक है। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी क्या आप चीज़ें सुन भी सकते हो और आप देख भी सकते हो, वो किसका एग्जांपल होगी, ऑडियो विजुअल एड्स का। और 4th है वीडियो टैप्स, जैसे कि वो रेडियो था वो ऑडियो में था, वीडियो टैप्स किस में आएगा, ऑडियो विजुअल में आएगा, ठीक है।
तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था टीचिंग एड्स का। टीचिंग एड्स क्यों ज़रूरी है लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। अच्छा, मटेरियल कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, हैंडल इजी टू हैंडल, यूजेबल हो, चाइल्ड के नीड के अकॉर्डिंग हो, इकोनॉमिकल और मीनिंग और पर्पसफुल हो। फिर टाइप्स देखा हमारे इसके 3 टाइप्स हैं, ऑडियो टीचिंग एड, विजुअल टीचिंग एड और ऑडियो विजुअल। ठीक है, ऑडियो सिंपल है जो सुनने वाले हैं, जैसे रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डर, लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ग्रामोफोन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आपको फ़ोन का नाम दिखे वो ऑडियो में ही आएंगे। ठीक है, मोस्टली। फिर विजुअल टीचिंग एड्स के बारे में देखा। विजुअल में 3 टाइप के हैं, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और प्रिंट। प्रोजेक्टेड में जो प्रोजेक्ट पर हम शो कर सकते हैं, तो ओवरहेड, एपिडास्कोप, फिल्म स्ट्रिप्स, एलसीडी और स्टडी प्रोजेक्टर। एपिडास्कोप यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ओपेक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं और किस में आता है, ये प्रोजेक्टेड में आता है। प्रिंट में टेक्स्ट बुक आ गई, मैगजीन्स आ गई, बुक, न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जहाँ पे भी प्रिंटेड हैं चीज़ें। फिर है नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड जिसको हम प्रोजेक्ट पे नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होंगे, एक तो होगा हमारा 2D, एक होगा हमारा 3D। 2D जिसमें 2 डायमेंशनल होंगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और 3D मतलब जिसमें 3 डायमेंशनल होंगी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं। 2 डायमेंशनल के एग्जांपल ये सभी हो जाएंगे, मैप, पिक्चर्स, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैश कार्ड और ब्लैक बोर्ड। ठीक है, और 3D में मॉडल हो गया, ग्लोब, रियल ऑब्जेक्ट, स्पेसिमेन, पेपेट, और ये क्या है 3D के एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वन था हमारा ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जहाँ पे ऑडियो भी है और विजुअल, यानी कि हम देख भी सकते हैं चीज़ों को, तो टेलीविज़न, फिल्म्स, कंप्यूटर और वीडियो टेप्स। ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा अगर आपको लेक्चर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।